उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में अब किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, हम आपको बिल्कुल बता रहे हैं। अब वर्टिकल ड्रिलिंग का काम चल रहा है और लगभग 86 मीटर का डिस्टेंस बचा है। अब ये जो सीधी खुदाई है वो चल रही है ताकि मजदूरों तक पहुंचा जा सके। ये अभियान लगातार चल रहा था। बीच में एक समय ऐसा आया जब लगा कि शायद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा, लेकिन अब 86 मीटर का ये ड्रिल होना है और कुछ मीटर ड्रिलिंग हो भी चुकी है, ये भी आपको बता दें। और ये कुल जो ड्रिलिंग अब तक हुई है वो 19.2 मीटर ड्रिलिंग हुई है। ये जो ड्रिलिंग है कल से शुरू हुई, रविवार से ये ड्रिलिंग शुरू हुई और 19 मीटर तक डिस्टेंस पूरा है। अगर आज की हम बात करें तो आज इस टारगेट को लगभग 45 मीटर का रखा गया है कि 45 मीटर ड्रिलिंग आज के दिन हो जाए। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आज तो नहीं, लेकिन हो सकता है कल तक संभव हो कि ड्रिलिंग को पूरा कर लिया जाए। सुरंग के ऊपरी हिस्से से अब वर्टिकल खुदाई चल रही नीचे की तरफ, जैसे कि आप समझ सकते हैं। और कल शाम 7 बजे तक राहत कर्मियों ने लगभग 19.2 मीटर की ड्रिलिंग पूरी कर ली थी। जानकारी के मुताबिक यहां पर 86 मीटर की ड्रिलिंग होनी है। प्रशासन के मुताबिक 100 घंटे का समय लग सकता है। 86 मीटर ड्रिलिंग का लक्ष्य रखा गया है। इन सब के बीच में सुरंग के अंदर फंसे हुए ऑगर मशीन के ब्लेड को पूरी तरह से काटकर निकाल गया। ये भी एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। जो ऑगर मशीन के ब्लेड फंस गई थी भीतर, उसको पूरी तरह से काटकर निकाल लिया गया है। सुरंग के भीतर अब मैनुअल ड्रिलिंग का काम शुरू हो सकता है, यानी कि जो मजदूर हैं वो खुद से वहां पर खुदाई का काम कर सकते हैं। जो ऑगर मशीन चल रही थी जिसके चलते इस बेहद नजदीक पहुंच गए थे, लगभग अब 10 मीटर के आसपास का, थोड़ा सा उससे ज्यादा का डिस्टेंस रह गया था, लेकिन चूंकि ऑगर मशीन के ब्लेड टूट गए इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां जो हॉरिजॉन्टल चल रहा था वो रुका। अब हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा का रुख करते हैं जो इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, क्या वर्टिकल ड्रिलिंग चल रही है इस वक्त? अभी की प्रगति के बारे में बताएं, अलग अलग प्लान्स के बारे में बताएं। क्या उम्मीद, अब कब तक निकलेंगे मजदूर बाहर? सुबह के इस समय 8:05 हो रहे हैं और जब हम बात कर रहे हैं लगभग 28 घंटे हो चुके हैं वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए। 100 घंटों का समय मुकर्रर किया गया है। 86 मीटर नीचे जाना है, बोरवेल बोर करनी है। और ग्राफिक्स के साथ साथ मैंने यहाँ एक मॉड्यूल तैयार किया। मैं आपको वो मॉड्यूल भी दिखाता हूँ बेहतर समझने के लिए कि आखिर वर्टिकल और ड्रिलिंग दोनों कैसे होती है। लेकिन इसके साथ साथ 5 अप्रोच तैयार किए गए हैं। जानकारी ये भी दे दे, तमाम मजदूर ठीक है, उनकी सेहत ठीक है, उनके पास 10 दिनों का खाना स्टॉक कर लिया गया है। लेकिन अब अगर ये समझना हो कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल यानी सबसे तेज जाने वाले जो 2 अप्रोच हैं वो आखिर किस तरह हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, ये मॉड्यूल मैंने दरअसल आपकी समझ के लिए, तमाम दर्शकों के लिए तैयार किया है। मसलन सबसे पहले वर्टिकल ड्रिलिंग की बात करते हैं। आप समझिए कि पहाड़ की चोटी पर हैं जहां 2 जगह बोर चल रहा है। एक है 200 मिलीमीटर लंबी पाइप जो लगभग 40 मीटर की दूरी पार कर चुकी है। ये पाइप जब नीचे जा रही है तो ये पहाड़ की सतह से लेकर के सुरंग के भीतर की सतह का डेटा दे रही है, उसकी बनावट और वहां पर क्या मिल सकता है, किस तरह की बाधाएं हैं, उसके बारे में जानकारी दे रही है। ये इसके और साथ में इसके बगल में एक लगभग 1.2 मीटर लंबी चौड़ी पाइप के जरिए बोर हो रहा है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो लगभग 14 मीटर है। ये जो बोरवेल का काम कर रही है, जब बीती रात हमें जानकारी दी गई थी तब तक ये 19.2 मीटर गहराई में पहुंच चुकी थी। यानी लगभग 15 से 16 घंटों में 19 मीटर की दूरी इसने सुरंग के भीतर जाने की तय कर ली थी। संभवतः हम अगले डेटा का इंतजार कर रहे हैं। ये जब 86 मीटर पहुंचेगी तो ये एस्केप प्लान होगा। एनडीआरएफ की टीम विंच मशीन लगाएगी, इसके भीतर जाएगी, इसके अंदर एलईडी स्ट्रिप्स लगाए जाएंगे और फिर वहां जाकर के उन्हें एक एक करके लिफ्ट कर लिया जाएगा। ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर। ये हो गई वर्टिकल ड्रिलिंग की बात। आपको बता दें कि देश में अब तक 2 ही ऐसे बड़े ऑपरेशन हुए जिसमें वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए लोगों को बचाया गया है। अब जो सबसे तेज अप्रोच है और जो 16 दिनों से मशक्कत चल रही है वो है इस हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में। मैंने एक प्लास्टिक की बोतल से ये तैयार किया है ढांचा। ये समझिए कि ये जो हिस्सा है ये सुरंग का मुहाना है जिसको आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इस मुहाने पर ये जो मिट्टी का मलबा है इसे आप समझिए कि ये इसकी मोटाई 60 मीटर है और इसी के अंदर भेदने के लिए ऑगर मशीन लगाई गई थी। ब्लेड फंस गए, मलबे में लोहा पूरा ये जो हिस्सा है इसके अंदर से दरक गया। अब इसको भेदने के लिए दरअसल ऑगर मशीन टूट गई। आज सुबह जानकारी मिली है कि जो ब्लेड थे 48 मीटर के उन्हें निकाल लिया गया है। अब इसके भीतर 48.9 मीटर का पाइप अंदर है पहले से, यानी 10 मीटर की दूरी तय करनी है। रैट माइनर कहते हैं जो कोयले की खदानों में काम करते हैं, उनकी एक्सपर्टीज होती है हर तरह की चीजों को काट देना। विशेष कंपनी से 11 लोगों की टीम आई है। वो इसके अंदर 3 लोग घुसेंगे, एक आगे काटेगा, दूसरा सपोर्ट देगा, तीसरा
मलबा निकालेगा और वो 6-6 घंटे की पारी में काम करेंगे। धीरे 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 करके वो आगे मलबा, पाइप के आगे जो भी आएगा, सरिया आया, कोई धातु आई, पत्थर आया, मिट्टी आई, उसे काट देंगे। जैसे काटेंगे, अगर मशीन पर पाइप लगी हुई है, वो पाइप को पुश करेगी, पहले 10 सेंटीमीटर, ऐसे करके 1 मीटर, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट। ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे पाइप आगे जाएगी और जब ये हो जाएगा, एनडीआरएफ के लोग अंदर जाएंगे, उन्हें निकाल लाएंगे स्ट्रेचर पर। दूसरा जो प्लान है वो ये है वर्टिकल ड्रिलिंग का, जिसके बारे में आपको बताया कि जहां पर मजदूर फंसे हैं उनसे थोड़ी ही दूरी पर ये कोशिश की जा रही है कि सुरंग के ऊपर की सतह से नीचे जाएं और फिर वहां उन्हें निकाल लिया जाए। हालांकि इसकी रफ्तार आप समझिए कि आप 28 घंटे हुए हैं, 100 घंटे की समय सीमा है। जल्दबाजी नहीं करना चाहते ताकि कहीं पर नुकसान ना हो, सुरंग के भीतर उन मजदूरों को मलबा ना गिरे, छत ना टूटे। अच्छी बात यह है कि अब तक कोई कंपन नहीं मिला है। एक और अप्रोच की तैयारी है, वो आप देख रहे हैं, ये सुरंग का हिस्सा है। इसके बाईं तरफ ये जो लकड़ी मैंने रखी है, ये दरअसल बताती है परपेंडिकुलर ड्रिलिंग, यानी सुरंग के मुहाने के बाईं तरफ ऐसे घुसने की, यानी परपेंडिकुलर टू द टनल घुसने की कोशिश है, जिसकी जो दूरी होगी, अब आप समझिए ये मुहाना है, यहां से रास्ता आप नापिए, जिस हिस्से पर खुदाई होनी है 180 मीटर की दूरी है। वापस इस मॉडल पे आते हुए, इस 180 मीटर को माइक्रो टनलिंग टेक्नोलॉजी के जरिए जो एजेंसियां करेंगी, उसमें समय कम से कम 10 से 15 दिन लगेगा। और चूंकि अभी इसके लिए लॉजिस्टिक्स आना है, मशीन पहुंच रही है, सामान आ रहा है, ये काम शुरू होने में ही कम से कम 28 तारीख का समय दिया गया है। यानी 28 को अगर शुरू होता है तो 10 से 15 दिन लग सकते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं इस सुरंग का जो दूसरा छोर है 4.5 किलोमीटर की दूरी पर बारकोट में, वहां से भी 4 ब्लास्ट करके टनलिंग की जा रही है, 10 से 12 मीटर खुदाई हो चुकी है। तो सबसे तेज 2 रास्ते यहां पर, जो मैनुअल ड्रिलिंग शो आज शुरू होने वाली है और वर्टिकल ड्रिलिंग जिसमें अब तक 1/4 से ज्यादा सफलता मिल चुकी है। और अगर सब कुछ सही रहा तो संभवतः 100 घंटों में बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि ये समय इस पर निर्भर करता है कि आखिर उस खुदाई में, चाहे वर्टिकल हो चाहे ड्रिलिंग हो, उसके रास्ते में बाधाएं कितनी आती हैं। क्योंकि अब तक एजेंसियां समय देती थी, उम्मीद रहती थी, शाम होते होते उम्मीद टूट जाती थी। अब सबकी कोशिश है थोड़ा इंतजार करें, सब्र करें, सावधानी से काम बरते और समय रहते, थोड़ा समय लग जाए लेकिन कम से कम सुरक्षित निकाला जाए, कोई खतरा ना हो। बिल्कुल आशुतोष, यही जरूरी भी है। आप नजर बनाए रखें, मैं आपके पास लौटता हूं। इस बीच में अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। जो SJVNL का काम है, जिसको हम वर्टिकल ड्रिलिंग कह रहे हैं, उसका काम काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। अभी हमने 15-20 मिनट पहले उसका एक छोटा सा रिव्यू लिया था, जिसमें उन्होंने 19.2 मीटर्स ड्रिलिंग कर दी है। जो पहली मशीन लगी है जो SJVNL ने लगाया है, तो इसमें हम लगभग हमारी अनुमान है कि 40-45 मीटर ड्रिलिंग वो कर पाए। उसके बाद हम दूसरी मशीन उसमें लगाएंगे और शायद ड्रिलिंग रिग वही रहे ताकि समय थोड़ा बच पाए, लेकिन उसका कैली हम बदलेंगे और वो थोड़ा हेवियर कैपेसिटी का होगा, जो कि 90-95 मीटर्स तक जा सकता है। बट हमारा, जैसे मैंने बताया, अनुमान है कि 86 मीटर्स ही हम ड्रिल कर पाएंगे।